हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पर के स्पैड से प्लेटफॉर्म पे। आज ये संख्याओं के बारे में जो अंतिम बच गई थी कुछ संख्याएं, उसके सार लेकर के आए हैं। खाली एक नजर देखेंगे और फिर पहले की संख्याओं को रिमाइंड कर लेंगे। तो ये है कुछ अन्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्या, माफ कीजिएगा अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13 वैसी संख्याएं जिसमें एक और अपने आप से भाग लगता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है तो 1 और 2 अपने आप से लगा। अगला है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4, 6, 8, 9 और ये और भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या है जी? भाज्य संख्या वो संख्या है जिसमें एक और स्वयं से तो भाग लगता ही है और भी संख्याओं से भाग लगता है। इसके बाद तीसरा जो अन्य संख्या है वो है जुड़वाभाज्य संख्या, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वाभाज्य संख्या क्या होता है? तो वे दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उसको जुड़वाभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके बीच में अंतर कितना का है? अंतर 2 का है। 5 में से 3 गया 2। उसी तरह 5 और 7 जुड़वाभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 और 5 के बीच कितना का गैपिंग है जी? अंतर 2 का है। 11 और 13 कितना का गैपिंग? 2 का। इसी तरह तमाम संख्याएं हैं जिनके बीच 2 का अंतर है, इन्हीं को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अगला है नोट, 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल 8 जुड़वा संख्याएं हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, जो यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगला चौथा जो अन्य संख्या है वो है सह-अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कोर प्राइम नंबर कहते हैं। सह-अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? वो वे दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त 1 होता है, उनको कहते हैं सह-अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3 का महत्तम समापवर्त 1 होता है, 4 और 9 का महत्तम समापवर्त 1 होगा। तो वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त 1 होता है, उनको सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। और अगली है पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 10 का पूर्ववर्ती 9, 9 का पूर्ववर्ती 8, 8 का पूर्ववर्ती 7। उसी तरह उत्तरवर्ती संख्या, किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 10 का उत्तरवर्ती 11, 11 का उत्तरवर्ती 12, 12 का उत्तरवर्ती 13, मतलब ठीक बाद वाली संख्या को। इसी तरह अगली संख्या है ये संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसके सभी अपवर्तकों का योग उसका डबल होता है, उसी को संपूर्ण संख्या कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल के साथ आपको पहले के वीडियोस में हमने दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं।